शब्द गुण। शब्द गुण हम किसे कहते हैं, शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, शब्द गुण की परिभाषा क्या होती है, शब्द गुण के जो प्रकार है उनकी परिभाषा क्या होती है, उनके उदाहरण क्या होती हैं, ये सब तमाम जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे। यदि आपके क्वेश्चन पेपर में शब्द गुण से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है, आप उसे आंख बंद करके भी उसका आंसर आप 100% लिख सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। बच्चों, यदि आप सोचोगे कि हमारे पास तो बहुत समय है, वीडियो को हम सेव करके रख लेते हैं और जैसे ही पेपर आएगा हम उसको एक बार खोल के देख लेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा यही आपकी सबसे बड़ी भूल होने वाली है। समय आपके पास नहीं बचा है, सिर्फ आपके पास आपके पेपर को 1 महीने के समय बचा है, ठीक है। और जनवरी बचा है, आप 1 महीने में करेंगे क्या? जनवरी बचा है, वो भी आप कम्बल में सो के निकाल देंगे। जो बचा कुछ समय है आप उसे 26 जनवरी में निकाल देंगे और अचानक आप फंस जाएंगे परीक्षा पेपर में, बोर्ड पेपर में आ जाएंगे और वहां पे आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा शब्द गुण किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइएगा, तो आप क्या करेंगे? तब आप पछताएंगे, सर तो इस टॉपिक्स पे हमको बताया था, हमें इस वीडियो को ओपन करके देखा ही नहीं, हमने आपको सेव करके देखे, ठीक है। तो बच्चों, आपको ऐसी लापरवाही नहीं करना है। अभी आपके पास समय है, इस वीडियो को 2 से 3 बार पूरा आप देखिएगा तो आपको इनका ऑटोमेटिक क्वेश्चन आंसर इसका बनने लगेगा। मैं आपको ऐसी ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूं इस वीडियो को, ठीक है। बच्चों, इस शब्द गुण आपके हिंदी व्याकरण में से एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके परीक्षा पेपर में 100% आने वाला। आप 8वीं से लेकर IAS तक आपके शब्द गुण आपके पीछे नहीं छोड़ने वाला, आपके पेपर में शब्द गुण आने वाला है, ठीक है। तो आपको शब्द गुण कैसे पानी की तरह पूरा घोट के पी जाना है। तो बच्चों, इससे पहले मैं आपको क्या बताया था, शब्द शक्ति किसे कहते हैं, ठीक है। मैं आपको उसको पहले थोड़ा दिखा देता हूं। पूरा PDF हमारे पास बना है। यदि आप शब्द शक्ति वाला पूरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं बच्चों आपको शब्द शक्ति का वीडियो में आपको पूरा डिस्कशन बॉक्स में यहाँ पे आपको पूरा दिखाने को दे दूंगा। आप इस शब्द शक्ति वाले को पूरा वीडियो पूरा वॉच कर लेना है। इस शब्द शक्ति और शब्द गुण में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं पूरे व्याकरण में से, ठीक है। ये आपकी कक्षा 12वीं में, 9वीं में, 8वीं में, 10वीं में सभी क्लासों में 100% आता है। अभी तक आपके टीचरों ने नहीं बताया होगा, मैं आपको लिख के देता हूं। बहुत से स्कूलों में बताया गया होगा और बहुत से स्कूलों में नहीं बताया गया होगा। तो आपको क्या करना है, आपको शब्द शक्ति और शब्द गुण को आपको पूरा 100% पूरा कवर करके जाना है, पूरा प्रिपेयर करके जाना है। शब्द शक्ति का वीडियो के लिंक आपको डिस्कशन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा और आपको मेरे चैनल में भी जाके देखने को मिल जाएगा। हम आज की इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं, शब्द गुण बताने वाले हैं। तो आप इस शब्द गुण की वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। आज के बाद बच्चों आप पूरे जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे कि शब्द गुण हम किसे कहते हैं, ठीक है। मैं आपको ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। मैं इतना चिल्ला रहा हूं आपको, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। बच्चों, आपका पेपर है, मेरा काम क्या है? मेरा काम है आपको बताना ये क्वेश्चन आने वाला है, आप इसको पढ़ लो। आगे आप पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो आपकी मर्जी, ठीक है, उससे मेरा लेना देना कुछ भी नहीं है। आपको क्या करना, आपको जो मैं बता रहा हूं, वैसे भी इतने सारे बच्चे हो गए, मैं आपको हर क्लास के लिए जो वीडियो तो बना नहीं सकता हर सब्जेक्ट का, ठीक है। आज से हम क्या करेंगे, हमने आपके लिए 3 टीचर हायर किए बाहर से, ठीक है, वो भी मेरे चैनल पे पढ़ाएंगे। जो आपका सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट हो सके इतनी हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हम आपको नहीं कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वे सभी क्वेश्चन आपको डेली प्रोवाइड होंगे। एक दिन में 5 वीडियो 6 वीडियो इस तरह पूरा वीडियो डलेगा। तो हम आज की वीडियो में आपको बताने वाले क्या, शब्द गुण किसे कहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वरुण बंजारा, ठीक है। यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आप ऑल पे सिलेक्ट नहीं किए हो तो आप उसे जाकर जल्दी से कर लीजिएगा। और आपको डिस्कशन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा, आप उसमें जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं शब्द गुण हम किसे कहते हैं। रस का अनिवार्य तत्व गुण है। क्या है? रस का अनिवार्य तत्व गुण है। जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता सदा रहती है, ठीक है, अग्नि के साथ क्या रहती है, उष्णता का मतलब होता है गर्मी सदा रहती है, उसी प्रकार रस के साथ गुण सदा रहती है, ठीक है। किसके साथ रहते हैं? रस के साथ गुण सदा रहता है। इसके आगे हम देख लेते हैं, जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी तरह मधुर्य, ओज आदि रस के धर्म है, ठीक है। चलिए इसको एक बार हम आपको और बताते हैं, यहाँ पे आपको पूरा देख लेना है। रस का अनिवार्य तत्व गुण है। जिस प्रकार अग्नि के साथ उष्णता सदा रहती है, उसी प्रकार रस के साथ गुण सदा रहते हैं। जिस तरह वीरता, उदारता, दया आदि मनुष्य की आत्मा के धर्म है, उसी तरह मधुर ओज आदि रस के धर्म है। इसके आगे यहाँ पे आपको गुण की परिभाषा बताना है। गुण की परिभाषा,
जो काव्य तत्व रस के नित्य धर्म हैं उन्हें हम गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो काव्य तत्व के रस के नित्य धर्म हैं उन्हें हम गुण कहते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? गुण 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मधुर गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ठीक है, आप इन गुण के कितने प्रकार होते हैं तो आपको बता रहे हैं। गुण के 3 प्रकार होते हैं और इनकी परिभाषा और उदाहरण भी हम आपको अभी आगे जाके बताने वाले हैं। आप पहले मधुर गुण का देख लीजिएगा। मधुर गुण काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त द्रवित हो जाता है उसे हम मधुर गुण कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मधुर गुण कहते हैं। गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है? श्रृंगार रस में पाया जाता है, करुण रस में और शांत रस में पाया जाता है। ठीक है, 3 रसों में पाया जाता है। श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में या, ला, मा व बा आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है तथा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया जाता है। यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से एक बार फिर से देखिएगा। यह गुण श्रृंगार, करुण और शांत रसों में पाया जाता है। इस गुण में या, ला, मा व बा आदि कोमल वर्णों का प्रयोग किया जाता है तथा समस्त शब्दों का प्रयोग बहुत कम या नहीं के बराबर किया जाता है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पे आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको उदाहरण में बता देना है। आपको पहले वाले उदाहरण को आपको 2 या 3 बार पढ़िएगा तो पूरा पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। क्या? मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल, प्रियतम का पथ आलोकित कर। ठीक है, इसको आपको यानी कि 2, 3, 4, 5 बार पूरा पूरा पढ़िएगा तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगा। इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। ठीक है, आगे यहाँ पे आपको बताया गया है इस उदाहरण में यहाँ पर श्रृंगार रस है, इसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जो उदाहरण में दिया गया है उसमें आपको कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया है जो कि मैं आपको आगे बताया गया था। ठीक है, इसमें समास का कम प्रयोग किया गया है। किसका कम प्रयोग किया गया है? समास का यहाँ पे आपका कम प्रयोग किया गया है। आपको इसको भी पूरा पूरा बता दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है ओज गुण हम किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा देख लीजिएगा। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त दीप्त हो जाता है। ठीक है, दीप्त हो जाता है अर्थात सहृदय के चित्त में तेज का संचार हो जाता है, उसे ओज गुण हम कहते हैं। उसे कौन सा गुण कहते हैं? उसे हम ओज गुण कहते हैं। ठीक है, इसके आगे देख लीजिएगा। ओज गुण वीर, रोध और विभत रसों में पाया जाता है। कहां कहां पाया जाता है ओज गुण? वीर रस में पाया जाता है, रोध में पाया जाता है और विभत रस में पाया जाता है। इसमें टा, ठा, डा, ढा, धा आदि कठोर लंबे लंबे समासिक शब्दों का प्रयोग किसमें होता है? ओज गुण के प्रकृति मधुर से भिन्न होती है। ठीक है, ओज गुण की जो प्रकृति है वह मधुर गुण से भिन्न होती है। ठीक है, उसमें कोमल वर्णों का प्रयोग किया गया था, इसमें कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया है। आपको यहाँ पे पूरा पूरा देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसके हम आगे उदाहरण देख लेते हैं। अमर राष्ट्र उदंड राष्ट्र, उन्मत्त राष्ट्र यही मेरी बोली, यही सुधार समझौते वाली, मुझको भाती नहीं ठिठोली। ठीक है, इसको लिखा गया है माखनलाल चतुर्वेदी ने। इसमें बच्चों सबसे ज्यादा टा वर्णों का तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग किया गया है। लंबे समास भी प्रयुक्त हुए हैं। इसको पढ़ते ही चित्त उत्तेजित हो उठता है। इसी तरह निम्नलिखित उदाहरण को आपको समझना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा उदाहरण भी दिया गया है। इसको तो आप इन्हें के सब बहुत सुने होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसको आपको नहीं कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, आप तीसरी चौथी से इसको आपको सुनते आ रहे हैं। आप इसको पूरा अच्छे से याद कर लेना। इसको लिखा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने इसको लिखा गया था। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पे आपका आ जाता है प्रसाद गुण। प्रसाद गुण की परिभाषा आपको यहाँ पे पूरा देख लेना है। काव्य के जिस गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाता है, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उसे हम प्रसाद गुण कहते हैं। ठीक है, आपको इन्हें कि आपको इतना ही याद कर लेना है।
अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरे का पूरा रम जाता है, उससे हम शब्द गुण कहते हैं। ठीक है, आपको यहां से लेकर यहां तक पूरा पूरा याद कर लेना है, आपको लंबा चौड़ा कुछ भी याद नहीं करने का। ठीक है, इसका आप अर्थ देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको बताया गया है, क्या बताया गया है, यह गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है। ठीक है, यह गुण प्राय सभी रसों में पाया जाता है, यह गुण ऐसी रचनाओं में पाया जाता है जिनके सुनने या पढ़ने मात्र से उनका अर्थ सहज ही समझ में आ जाता है। ठीक है, आपको यानी कि समझ में आ ही गया होगा। इसका मतलब यह होता है आप जो भी कोई पढ़ते सुनते हैं तो इसका अर्थ आपको यानी कि तुरंत समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, थोड़ा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको उदाहरण दिखाया गया होगा, पास भी आते हैं जो उनके हृदय में उसी सदा रह लेते, लाख मलिन ना क्यों मन हो उसमें भी बना अपना घर लेते। ठीक है, यहाँ पे तो आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। पास भी आते हैं जो हमको पास हमारे पास जो आते हैं उनके हृदय में हितोषी सदा हर लेते हैं। ठीक है, लाख मलिन न क्यों ना हो मन, यानी कि मैला हुआ मन क्यों ना हो उसमें भी अपना घर बना लेते हैं। ठीक है, इसका आपको यहाँ पे पूरा अर्थ देख लेना है। इस कविता में कवि ने हितोषियों के स्वभाव का वर्णन किया है और कर कहा है, हितैषी लोग लोगों के हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं और सबके प्रिय बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह आप कहने की शब्द गुण पूरा कंप्लीट हो जाता है। इससे पहले ने हम आपको शब्द शक्ति बताए हैं, यदि आप शब्द शक्ति का वीडियो नहीं देखे हैं आप उसको भी पूरा देख लेना। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, भाषा बोध में से। ठीक है, लोक व्यक्ति बताएंगे और अगले वीडियो में, ठीक है, जो कि आपके भाषा बोध में से लोक व्यक्ति और मुहावरा आने वाला है, वो आपका इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जाके जुड़ जाना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्कशन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा और हो सके तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। यदि कभी कभार हम व्हाट्सएप चैनल पे वीडियो को शेयर नहीं कर पाते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल पे हमारे वीडियो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, आप इस नोट को भी आपको ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ लेना है। यहाँ पे आपको बताया क्या गया है, नोट, सभी बोर्ड परीक्षाएं के बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे चैनल वरुण बंजारा 555 और बोर्ड एग्जाम सपोर्ट को सब्सक्राइब कर रखें। ठीक है, और साथ ही व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन भी हो जाए, लिंक डिस्कशन बॉक्स में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों पे शेयर जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके चैनल को पूरा रखिएगा। ठीक है, और आपको यानी कि किस चीज में पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है वह चीज हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हमारे पास टीचरों की कमी नहीं है, हमने 2-3 टीचर हायर कर लिए हैं। ठीक है, आपको पूरी जानकारी पूरा आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करवा देंगे 1 महीने में। तो चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।